अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए से वेट लूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और इसको करने का सही तरीका क्या है जिसको करते हुए आप अपना वेट आसानी के साथ लूज़ कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह करनी चाहिए कि ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव हो। और इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में जिसकी वजह से उनको डिजायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं होते या उनको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है। इसके अलावा बिल्कुल लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट प्लान आपको किस तरह से सेट करना चाहिए जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव हो और आपको इसमें वीकनेस भी फील ना हो, कोई डेफिशिएंसी भी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग असल में है क्या। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई पर्टिकुलर डाइट प्लान नहीं है और ना ही इसमें हमें किसी फूड ग्रुप को या कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम ये सेट कर लेते हैं कि हमें दिन के कुछ हिस्सों में अपना खाना खाना है और बाकी हिस्सों में हमें फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब कोई स्टार्वेशन नहीं है। इसके लिए आपको जो है बिल्कुल खाना पीना छोड़ना नहीं होगा या कोई मखसूस फूड ग्रुप जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इनको कट डाउन करना जरूरी नहीं होगा। इसमें बस आपको अपना टाइम जो है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ईटिंग और फास्टिंग आवर्स के दरमियान। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का सिर्फ ये फायदा नहीं है कि आप वेट लूज करते हैं, बल्कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर वगैरह के खिलाफ ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के डिफरेंट तरीके बताए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगी जो कि सबसे ज्यादा सेफ और इफेक्टिव माना जाता है और इसको हम कहते हैं 16-8 मेथड। 16-8 मेथड में आपको ये करना होता है कि 8 आवर्स खाने के लिए रखने होते हैं और 16 आवर्स जो है फास्टिंग के रखने होते हैं। इसका मिसाल के तौर पर आसान अल्फाज में मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि अगर आप रात के 8 बजे अपना रात में डिनर कर रहे हैं तो आपका नाश्ता जो है वो सुबह 12 बजे होगा। 16 आवर्स की फास्टिंग करने से आपका कैलोरिक इनटेक एक तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, आप नाइट टाइम स्नैकिंग नहीं करते और इस तरह से आपका बॉडी जो है उस कैलोरीज की कमी को पूरा करने के लिए आपका स्टोर्ड फैट बर्न करना शुरू कर देता है और ये बहुत इफेक्टिव रहता है। आपको बताती हूँ कि ईटिंग विंडो को आपको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ईटिंग विंडो में बिल्कुल भी जंक फूड, तली हुई चीजें, बेकरी आइटम, इन चीजों से सख्ती से परहेज करना होगा। अगर आपने फास्टिंग की और फिर सुबह में आपने दिन में कोई भी इस तरह की चीजें खा ली तो आपका जो है पूरी मेहनत जाया हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि ईटिंग विंडो के दौरान आप क्या क्या खा सकते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। ईटिंग विंडो के दौरान आप सब चीजें खा सकते हैं जो कि घर में पक्की हुई होती हैं। मिसाल के तौर पे रोटी, सालन, चावल, गोश्त, कबाब, कीमा, मछली, दालें, सब्जियां और सलाद, दही, दूध वगैरह। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि फास्टिंग विंडो के दौरान हम क्या-क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो देखिए, फास्टिंग विंडो के दौरान आप पानी तो पी ही सकते हैं, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि अगर हमें डिहाइड्रेशन हो जाए तो वो हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए जो फास्टिंग आवर्स हैं ये रोज़े की तरह तो नहीं है, तो इसमें आपको पानी पीना अलाउड होता है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं या डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ख़्याल रहे कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जिसके अंदर ये कैलोरीज़ हों। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम दूध वाली चाय ले सकते हैं या दूध वाली कॉफी ले सकते हैं। तो नहीं, आप वो नहीं ले सकते क्योंकि दूध के अंदर कैलोरीज होती हैं और इसी तरह से आप चीनी या शहद भी नहीं मिला सकते किसी भी चीज। ये देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है जिनमें हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं और वो कौन सी कंडीशन है जिनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप पीसीओज है आपको और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस के खिलाफ बहुत मौसर है। ये आपके इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करेगा और इस तरह से आपके पीसीओज को भी बहुत हद तक बेहतर कर देगा और आप इससे पीसीओज में वेट लॉस कर सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म है तो भी आप इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा लंबी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे उनका हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि हाइपोथायराइड वाले जो है वो 14 आवर्स की फास्टिंग करें इंस्टेड ऑफ 16 आवर्स फास्टिंग। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, चाहे आप कितनी भी ज्यादा ओबीस हैं या ओवरवेट हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आपके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है जिसकी वजह से आपके बेबी की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो वेट लूज करने का बिल्कुल भी मत सोचें इन दिनों। मदर्स जो जिन्होंने बेबी रिसेंटली डिलीवर किया होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं, वो भी ये चाहती हैं कि जल्दी से वेट लूज कर लें और इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू कर देती हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही गलत है। तो अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग पर है, स्पेशली अगर फर्स्ट 6 मंथ जिसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है, तो उन दिनों आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का सोचना भी नहीं है। और बाद में भी इवन के बेबी फार्मूला फीड भी ले रहा है या सॉलिड्स पर भी है तो भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें तो बेहतर है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बच्चे जो हैं वो रात के टाइम पर फीड करते हैं। तो अगर आप फास्टिंग कर लेंगी और आप कुछ उस वक्त खा पी नहीं सकेंगी तो आपको खुद भी कमजोरी फील होगी और हो सकता है कि आपका फीड का लेवल भी ड्रॉप हो जाए जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना हो सकता है।
अगर आप डायबिटिक हैं, वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को कहा जाता है कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और आपका शुगर का लेवल ड्रॉप हो जाता है किसी वक्त, तो फिर आप अपनी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो और आपका शुगर लेवल बिल्कुल ड्रॉप हो जाए, तो उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है और स्पेशली लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो भी आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना ज्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। मैं आपको बताती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड वो कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो लोग करते हैं, उसकी वजह से वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू नहीं कर पाते या उससे सही तरीके से वेट लूज नहीं कर पाते। नंबर वन, सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि लोग अपना डिनर प्रॉपर नहीं लेते। मिसाल के तौर पर अगर आप डिनर में सिर्फ एक सूप या सैलेड ले लेंगे, तो जाहिर सी बात है उससे आपका पेट ज्यादा सही से भर नहीं पाएगा और थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे के बाद आपको दोबारा भूख लगनी शुरू हो जाएगी, तो आप अपने 16 घंटे नहीं गुजार सकेंगे। और अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपका बीपी लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का आपका इरादा है, तो अपना प्रॉपर डिनर लें, रोटी भी खाएं या चावल जो भी आप खाना चाह रहे हैं वो भी खाएं। इसके अलावा प्रोटीन आप ज्यादा मिकदार में लें और इसके साथ आप सलाद जरूर लें। उसके अलावा आप दही ले सकते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले दूध ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग की दूसरी बड़ी गलती ये है कि नाश्ता प्रॉपर ना लेना। मिसाल के तौर पे अगर आपने 16 आवर्स का फास्ट किया है और उसके बाद सिर्फ आप एक बॉयल एग ले लेंगे और एक चाय का कप ले लेंगे, तो ये एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं होगा, या खाली एक रस्क ले लेंगे, तो इस तरह से क्या होगा कि आपको कंटिन्यू जो कमजोरी है वो होगी और इसके बाद जो है आपको भूख भी लगनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आप कोई भी जंक फूड खा सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज ले लेंगे जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि 16 आवर्स की फास्टिंग के बाद आप एक प्रॉपर नाश्ता करें, जिसके अंदर के आप कोई एग ले सकते हैं, उसके साथ आप छोटी सी रोटी या ब्रेड का एक ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले लें। उसके अलावा एक फ्रूट इंक्लूड करें उसमें या थोड़ा सा दही शामिल कर लें। लोग जॉब करते हैं, खुसूसन वो खवातीन जो जॉब करती हैं और उनको सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है या स्कूल जाना होता है, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि सुबह नाश्ता करके ही घर से निकले। इसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो है वो अपना डिनर का टाइम थोड़ा सा पीछे कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आप शाम में 6 बजे अपना डिनर कर लेंगी, तो फिर आप इजीली सुबह जल्दी अपना नाश्ता कर सकेंगी और फिर आप जब अपनी काम की जगह पे जाएंगी तो बहुत फ्रेश फील कर रही होंगी, बजाय इसके कि आप जो है बिल्कुल खाली पेट उठें और फिर उसके बाद आप अपनी जॉब पर चली जाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में किसी खास डाइट प्लान की जरूरत इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आइडिया के तौर पे आप लोगों को एक डाइट प्लान बता देती हूँ। आप इस तरह से कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस ये हैं, एक आप जो है 2 बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं या एक एग की ऑमलेट विद वेजिटेबल ऑमलेट बनाकर आप ले लें, या अगर आप अंडे को पसंद नहीं करते हैं तो आप कबाब भी ले सकते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स। इसके अलावा अगर आपके पास कबाब भी नहीं है तो आप रात का बचा हुआ कोई भी सालन भी खा सकते हैं। उसके साथ आपने या तो आप ब्रेड स्लाइसेस ले लें, एक या दो अपनी डाइट के मुताबिक, या एक छोटी सी रोटी जिसके ऊपर आप देसी घी भी लगा के हल्का सा पराठा बना सकते हैं, वो ले लें। और इसके साथ आप जो है एक फ्रूट जरूर शामिल करें अपनी डाइट में। सुबह नाश्ते के टाइम पे हम जब फ्रूट लेते हैं तो हमें बॉडी को आराम से पूरे दिन के लिए एनर्जी देता है। इसके अलावा अगर आप दही का इस्तेमाल करेंगे नाश्ते में तो वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब हम आते हैं लंच की तरफ। तो लंच में हम अगर आपको लगता है कि 8 घंटे बहुत थोड़ा कम है और लंच में तक आपको नाश्ते के बाद भूख नहीं लग रही है, तो आपको हल्की फुल्की चीज ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई छोटा सा सैलेड का बॉल ले लिया, या तो आप सैलेड बोल ले लें, या कोई सूप ले लें अपनी पसंद का, या तो फिर खाली एक बाउल ऑफ फ्रूट ले सकते हैं। इसके बाद डिनर के ऊपर आते हैं। तो डिनर में आप यूजुअली मैं यही एडवाइस करती हूँ कि जो भी कुछ फैमिली के लिए पक्का हुआ है खाना वही खाइए। कोई भी सालन रोटी के साथ खा लें, या चावल अगर बने हुए हैं तो चावल ले लें। और इस वक्त डिनर के वक्त बहुत ज्यादा पोर्शन कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फास्टिंग है आगे, तो ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा खाना खा लें, पोर्शंस करके खा लें और फिर आपको थोड़ी देर के बाद भूख लगनी शुरू हो जाए। तो ये है कि रात का खाना प्रॉपर तरीके से खाएं, लेकिन इसमें भी आपको खाने के साथ सलाद जरूर लेना है। और अगर खाने के बाद अगर आप चाह रहे हैं तो एज अ डेजर्ट आप फ्रूट भी ले सकते हैं। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड आप कोई मशवरा लेना चाहते हैं या हमारे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो जिसमें कि हम आपको प्रॉपर व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में